आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे हमने 5 साल से लेकर 20 साल पुराने तक के सोराइसिस को खत्म किया है। नमस्कार जी, न्यू रिसर्च न्यू वीडियो पेश है सोराइसिस के विषय में। सोराइसिस एक ऐसा रोग जिसमें शरीर की स्किन खराब होने लगती है। इस रोग में व्यक्ति की त्वचा में जल्दी जल्दी नई सेल्स बनने लगती हैं और त्वचा के ऊपर इस तरह जमा होती रहती है। हमारी त्वचा पुरानी सेल्स को बदलने के लिए नई सेल्स का निर्माण करने में लगभग 28 दिन का समय लेती है, लेकिन सोराइसिस से पीड़ित लोगों की त्वचा में सिर्फ 4 से 5 दिन में नई सेल्स को बनाने लग जाती है। इससे सेल्स का जमना शुरू हो जाता है। जब सेल्स जमने लगती है तो खुजली वाले पेच, स्किन का लाल होना और स्किन सूखी हुई ड्राई दिखने लगती है। सोराइसिस, एक्जिमा, दांत खुजली, लाल चकत्ते, यह बीमारी मुख्य रूप से इम्यून सिस्टम में गड़बड़ी की वजह से होती है और इम्यून सिस्टम में गड़बड़ी विरुद्ध आहार करने से होती है। आप ऐसा भी कह सकते हैं, विरुद्ध आहार करने से ही ये बीमारी होती है। विरुद्ध आहार यानी खाने का गलत कॉम्बिनेशन। इस बीमारी से आज 1 करोड़ से भी ज्यादा मामले भारत में हर साल आते हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं, करोड़ों लोगों को भोजन की समझ नहीं है। मैंने जब इस रोग के बारे में गूगल किया तो देखिए सोराइसिस के लिए क्या लिखा है कि इलाज से लाभ हो सकता है, लेकिन इसे ठीक नहीं किया जा सकता। लंबे समय तक, सालों तक या सारी जिंदगी रह सकता है। यह हाल एलोपैथी का है। एलोपैथी चिकित्सा में इसका कोई इलाज नहीं है, पर दोस्तों असंभव जैसी कोई चीज नहीं होती। आप बिल्कुल भी चिंता न करें, हम आपको इसका सरल और पूर्ण उपचार बता रहे हैं, क्योंकि हमने इस रोग को ठीक करने पर कार्य किया है और हमें पूर्ण रूप से सफलता मिली है। हमेशा की तरह इस बार भी हम आपको बहुत ही सरल तरीके से बताएंगे कि इस रोग को कैसे जड़ से हमेशा के लिए खत्म किया जा सकता है। विरुद्ध आहार, गलत कॉम्बिनेशन की बात करें तो दूध के साथ दही, नमक, नींबू, इमली और खट्टे फल नहीं खाने चाहिए। दही के साथ खीरा, उड़द की दाल, खीर, गर्म पदार्थ विरुद्ध कार्य करते हैं। इसके अलावा और ये चीजें जो आप देख रहे हैं, इनका परहेज आपको रखना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इन परहेज को अच्छे से पढ़ लीजिए। परहेज के पालन किए बगैर आप पूर्ण रूप से ठीक नहीं हो सकते। बीमारी किस कारण हुई, सबसे पहले उसी पर कार्य करना जरूरी है। उसके बाद औषधि पर कार्य करना है। ऐसा करने से हैरतअंगेज परिणाम मिलते हैं। तो चलिए नोट कर लीजिए कि किन किन मुख्य औषधियों की आपको जरूरत होगी। त्रिफला अमृत 1, 2, 4 से बना हुआ अरंडी का तेल या शुद्ध देसी गाय का घी, मिश्री में बना हुआ गुलकंद, नारियल तेल और देशी कपूर। ध्यान ये रखना है कि सभी चीजें शुद्ध ही काम में लेनी है। अरंडी का तेल शुद्ध मिल जाए तो बढ़िया है, अगर नहीं मिले तो देशी घी काम में लेना है। 1, 2, 4 वाला त्रिफला बाजार से सामग्री लाकर घर पर ही बनाएं। घर पर कैसे बनाएं, इसके लिए ये वीडियो देखिए। नहीं बना सकते तो आप रामबाण औषधि वेबसाइट से भी ले सकते हैं। आप पूरे दिन भर में क्या करना है यह जानते हैं। सवेरे 4 से 5 बजे तक आप उठ जाइए और 1, 2, 4 से बना हुआ त्रिफला अमृत 1 से 1.5 चम्मच गुनगुने पानी के साथ लीजिए और 2 गिलास गुनगुना पानी ऊपर से पी लीजिए और फिर से सो जाइए। जब भी प्रेशर आए और आप फ्रेश होकर आ जाए, उसके बाद आपको फिर से 2 गिलास पानी बैठकर पीना है। फिर 15 से 20 मिनट के भीतर अगला प्रेशर आपको आएगा। उसके बाद फिर आपको 2 गिलास पानी पीना है। ऐसे कुल 3 से 4 प्रेशर आपको आएंगे। इस प्रक्रिया में 3 प्रेशर आने जरूरी है। अगर किसी को प्रेशर नहीं आता है तो उसके लिए सामने दिख रहे उपायों को अपनाएं और इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इन 3 प्रेशर से ही हमारा रक्त शुद्ध होगा और पूरे पेट की सफाई होगी। भीतर तक गई गंदगी को खींच कर बाहर निकाल देता है ये प्रयोग, इसलिए इसे अच्छे से समझ कर करें। पेट जब अच्छे से साफ हो जाए तब 1 घंटे तक कुछ भी शरीर में न डालें और जब लगे कि कुछ खाना चाहिए तो दिन के 12 बजे से पहले तक आपको सिर्फ और सिर्फ फल खाना है तो फल खाइए, नहीं तो कच्ची सब्जी सलाद के रूप में खाना है। दोनों में से कोई एक ही खाए, फल या सलाद। फिर जब लंच करेंगे लगभग 1 से 2 घंटे के बीच तो भोजन का अधिकांश हिस्सा लगभग 70 से 80% सलाद होना चाहिए और 20 से 30% रोटी और सब्जी। प्लेट भरकर सलाद खाइए। रोटी गेहूं को छोड़कर किसी की भी खा सकते हैं। जौ के आटे की रोटी बना सकते हैं। गेहूं की रोटी नहीं खानी है, इसका विशेष ध्यान रखें। सब्जी बनाते समय ध्यान रखें कि लाल मिर्च का बिल्कुल भी उपयोग नहीं करना है। लाल मिर्च की जगह आप काली मिर्च या सफेद मिर्च, व्हाइट पेपर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और सब्जी को खड़ी बनाएं। खड़ी यानी ज्यादा पकाना नहीं है। और शाम का भोजन भी यही रहेगा, पर शाम का भोजन 6 से 7 बजे तक कर लेना है। और अगर दिन और शाम के बीच में आपको भूख लगे तो आप फल, सलाद या स्प्राउट्स ले सकते हैं। दिन में 2 बार मिश्री पान गुलकंद 1-1 चम्मच लेना है। अगर खुजली ज्यादा चलती हो तो शुद्ध नारियल तेल में देशी कपूर मिलाकर लगाएं। इस चीज का भी विशेष ध्यान रखें कि सप्ताह के 7वें दिन त्रिफला अमृत नहीं लेना है, क्योंकि उस दिन रात को सोने से पहले 1 चम्मच अरंडी का तेल, कैस्टर ऑयल 1 गिलास गुनगुने पानी के साथ ले लेवे और सो जाएं।
अगर तो आपको अरंडी का शुद्ध तेल नहीं मिल पाता तो आप शुद्ध देशी गाय का घी काम में लेवे। घी सप्ताह में 3 बार ले सकते हैं और घी लेते हैं तो त्रिफला लेना बंद नहीं करना है। सप्ताह के 7 दिन त्रिफला लेवे। अगर अरंडी का शुद्ध तेल चाहिए और हमारे द्वारा ही चाहिए तो उसके लिए आपको पहले बताना होगा, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि कितने लोग इसे मंगाने के इच्छुक हैं। तो कमेंट में सी ऑयल पर लाइक करके इसमें नीड सी ऑयल, इससे एक अंदाजा हो जाएगा कि कितना ऑयल निकलवाना है। इस डाइट में आपको परहेज पूरे बता दिए, सुबह से लेकर शाम तक क्या खाना है बता दिया। अगर फिर भी आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और हाँ, इस डाइट को 3 महीने तक करना है, फिर धीरे धीरे करके आपको इसे छोड़ना है। एकदम डाइट को नहीं छोड़ना है, इसका आप ध्यान रखें। जैसे 3 महीने पूरे हो जाए तब एक दिन छोड़कर इसे लेवे, यानी 10 दिन में 5 बार लिया, फिर अगले 10 दिन में 4 बार। ऐसा करते करते 15 दिन में 1 बार पर आ जाए। आपको रिजल्ट 5 से 7 दिन में ही आने शुरू हो जाएंगे। इतना जल्दी रिजल्ट आना अद्भुत है। किन्हीं किन्हीं को 12 से 15 दिन में ही 30 से 50% आराम हो जाता है। आपको थोड़ा भी आराम हो जाएगा तो आप वैसे भी इस डाइट को नहीं छोड़ने वाले। आगे आने वाले समय में इस डाइट में और चीजों को शामिल किया जा सकता है। जो भी बदलाव होगा उसकी जानकारी आपको कमेंट सेक्शन, कम्युनिटी टैब या टेलीग्राम में दिया जाएगा। दोस्तों, बहुत समय बाद वीडियो डाली है, किसी अत्यंत महत्वपूर्ण कारण की वजह से मैं आपसे कनेक्ट नहीं रह पा रहा हूँ, उसके लिए क्षमा करें। समय आने पर मैं आपको सब बताऊंगा। अभी यूट्यूब ने इस चैनल के सब्सक्राइबर को फ्रीज कर दिया है, यानी यूट्यूब अब ज्यादा लोगों तक वीडियो को नहीं भेजेगा। चैनल को फिर से जिंदा करें, ये आपसे विनती है, ये आपके हाथ में है। लोगों तक जानकारी शेयर कीजिए। आपका प्यार, आभार हमें मिलता रहे। परमात्मा सबका मंगल करे। धन्यवाद।